नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश पांडे, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव एंड अर्ली बर्ड ऑफ ऑन पैसिव। यहाँ पे उपस्थित अपने सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने मेंटर ऑफ थॉट स्वर्गीय डॉक्टर इदरीश मोदी सर को नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने इस ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड की मेन मेंटोर नज़मा राजपूत जी को मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे समस्त को होस्ट समस्त ऑन पैसिवियन मित्रों का मैं इस अद्भुत मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मित्रों आज हमारा जो टॉपिक है, ओपन द हॉरिजन ऑफ ऑन पैसिव एंड आवर इम्पोर्टेंस, अर्थात ऑन पैसिव का खुला क्षितिज और हमारा महत्व। हम सभी ऑन पैसिवियन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इस विषय पे मैं कुछ चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम बातों को शुरुआत करता हूँ। कहते हैं कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लीजिए, जीवन में असली तजर्बा तो बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। तो मित्रों आज एक प्यारी सी कहानी सर्वप्रथम आप लोगों के लिए समर्पित है, प्रस्तुत करता हूँ। एक बार की बात है कि यमराज ने अपने दूत को भेजा धरती पर एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आए तो देखते हैं कि वो महिला जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। पति की पहले ही मौत हो चुकी है, परिवार में कोई संभालने वाला नहीं है। देवदूत का हृदय पिघल गया। वो लौट गए खाली हाथ, यमराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे यमराज, हमें क्षमा कीजिए, मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका। आप नहीं जानते नीचे क्या चल रहा है। 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, परिवार में कोई संभालने वाला नहीं है। कैसे वो पलेंगी, बढ़ेंगी, क्या होगा। उस स्त्री को थोड़ा और जीवन दान दीजिए, थोड़ा और जीने दीजिए। बच्चियां जब बड़ी हो जाए तब इसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए, बोले, अच्छा तो तुम मुझसे बड़े हो, अच्छा तो तुम मुझसे बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। जो मृत्यु और जीवन को तय करता है, तुम्हें दंड भोगना होगा, तुम्हें सजा भोगनी होगी। तुम अब जाओगे धरती पर, और जब तक तुम्हें अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसी ना आ जाए, अपनी बेवकूफी पर, तब तक तुम वापस नहीं आओगे। देवदूत को मनुष्य बनाकर उसी देश में एक शहर में फेंक दिया गया, फतेहल, जहां उस स्त्री की आत्मा को लेने देवदूत गया था। सर्दियों के दिन थे। एक जूता बनाने वाला कारीगर गांव से शहर आया था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए। उसने देखा सड़क किनारे उससे भी गरीब एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों की जगह उस व्यक्ति की मदद की जो कि देवदूत था। और जब बातचीत में पता चला कि रहने की भी इसके पास कोई जगह नहीं है, तो उसे अपने साथ लेकर गया। रास्ते में कारीगर ने उसे समझाया कि देखो, मेरी पत्नी अगर गुस्सा उस्सा करे तो सह लेना। घर पर पहुंचकर पत्नी ने जब देखा कि बच्चों की जगह उस व्यक्ति की मदद कर दी और उसे लेकर के घर पे भी चलाया, तो वो बहुत गुस्सा करने लगी। ये देखकर देवदूत को हंसी आ गई। कारीगर ने हंसी का कारण पूछा तो कहा कि अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। देवदूत ने सोचा कि ये मूर्ख इंसान अभी का देख रहे हैं, प्रेजेंट का देख रहे हैं, इनको अपने फ्यूचर का नहीं समझ में आ रहा है कि इनके घर में क्या क्या पैसा कितना आने वाला है, इन्होंने किसकी मदद कर दी है, और ये इनका आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उसको हंसी आई थी। और कमाल की बात की, कुछ दिन बाद कारीगर की जगह देवदूत ने जूते बनाने शुरू कर दिए और जूतों की डिमांड पूरे देश से आने लगी। कारीगर अब अमीर हो गया। सम्राट के भी जूते इनके यहाँ बनने लगे थे। कुछ दिन बाद सम्राट का एक व्यक्ति आया और कहा कि ये बहुत कीमती थोड़ा सा चमड़ा, थोड़ा सा उसने दिया और बोला कि ये बहुत ही कीमती थोड़ा सा चमड़ा है, इसके लिए सम्राट के लिए जूते बना दो। और साथ में उसने एक वार्निंग दिया कि देखना उसमें चप्पल मत बना देना, क्योंकि उस देश में प्रथा थी कि जब कोई मर जाता था तो उसे चप्पल पहना के मरघट तक लेके जाते थे। इतनी एडवाइस के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल बना दी। ये देखकर कारीगर उसे लकड़ी से मारते हुए बोला कि तुम बेवकूफ हो क्या, ये क्या किया, अब हमें फांसी की सजा दिलाने चाहते हो। सॉरी।
तभी सम्राट का आदमी आया और वो पूछा कि उस चमड़े का क्या किया तुमने? उससे चप्पल बनानी है, जूते मत बनाने, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। देवदूत फिर से हंसा। कारीगर ने फिर से पूछा कि क्यों हंसे, तो उसने कहा अभी नहीं, जब तीसरी बार हंसूंगा तो बताऊंगा। देवदूत को समझ आ गया कि इंसान की नीयत का किसे पता है। वो मांग रहे थे जूते, पर कुछ देर बाद जरूरत आन पड़ी चप्पल की। कुछ दिन बाद एक बूढ़ी महिला के साथ तीन लड़कियां आईं। देवदूत देखते ही समझ गया कि ये वही बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा को छोड़ कर गया था। देवदूत ने बूढ़ी महिला से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि हमारे घर के पास एक गरीब महिला रहती थी, उसके तीन छोटी छोटी बच्चियां थी और बहुत निर्धन थे। बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। मेरे घर में कोई संतान न थी, तो इन तीनों बच्चियों को अपने पास रखा, पाल पोस करके बड़ा किया। अब इनका विवाह एक अमीर घराने में करा रही हूँ, तो उनके लिए सैंडल बनवाना है। उस दिन देवदूत को अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसी आई और उसे समझ में आया कि अगर मैं उस दिन उस स्त्री की आत्मा को नहीं ले जाता और छोड़ देता, मेरे बाद कोई न कोई देवदूत लेकर गए हैं उस आत्मा को। अगर वो स्त्री जीवित रहती तो ये बच्चियां गरीबी में पलती बढ़ती। पता नहीं इनका क्या हाल होता, किस हाल में रहती, जिंदा भी रहती कि नहीं रहती, कुछ पता नहीं। इस अमीर महिला के घर आ गई, उसने अच्छे से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज इनका जीवन सुखद है। मित्रों, इसी तरीके से हमारे भविष्य का भी हमें कुछ पता नहीं होता। देवदूत जब तीनों बार हंस लिया तो उसने सारी कहानी कारीगर को बताई और कहा, दोस्त,